नथ गहना है या है बेड़ी। अम्मा जी, हमारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। हमारे पति दूसरी औरत का ब्याह कर घर पे ले आए हैं। परंतु दूसरी औरत को घर लाना ये समाज के खिलाफ है अम्मा जी। अब आप ही इंसाफ कीजिए अम्मा जी। अरे काहे का इंसाफ? हम कुछ गलत किए हैं क्या? अरे हम तो छोटे साहब को देखा देखी किए हैं। आवाज नीची। हमारा मतलब कि छोटे साहब भी तो अपने घर में दूसरी बीवी लेकर आए हैं, फिर हमको कहाँ बात की सजा मिल रही है? देखिए अम्मा जी, ऐसा हम नहीं, ऐसा बाहर वाले कह रहे हैं। अब छोटे साहब कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कूदोगे क्या? हम समझते हैं अम्मा जी, जब अपना ही सिक्का खोटा होता है तो उसी की कांड की सजा आप दूसरे को देंगी क्या? इस हिसाब से तो अगले चुनाव में न ही अम्मा जी और न ही हवेली का कोई सदस्य खड़ा होना चाहिए। अरे चुप रहिए आप लोग, जो मुंह में आया बोलते चली आ रही है अम्मा जी के खिलाफ। चार औरतों लेके इकट्ठे होकर अम्मा जी के खिलाफ कुछ भी बोलेंगी क्या? अरे बिना अम्मा जी की सहमति के कुछ होता है क्या? अम्मा जी की सहमति से ही छोटे साहब ऐसा किए होंगे। अरे चलो रे, सब चलो, बस सभा समाप्त। बहुत जबान चल रही इन लोगों की। अभी तो भगा दिया इन लोगों का, पर उन महुआ की वजह से मिनट मिनट पर हमारी नाक कट रही है। पूरे गांव में थू थू हो रही है। जिनकी औकात नहीं थी हमारे सामने खड़े होने की, वो भी हमारे घर में आकर हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये सब उस महुआ की वजह से। अरे हम तो पहले से ही कह रहे थे अम्मा जी, ये औरत ऐसी ही है। अब जाके गांव वालों की जबान भी संभालनी पड़ेगी। अरे अम्मा जी, इतना टेंशन काहे ले रही हैं? कर दीजिए ना कुछ इस महुआ का। एक ठो तरीका है हमारे पास। का? आपके लिए गर्मा गर्म चाय लीजिए। बूंदी जी हमारे लिए चाय ले आइए, हम जा रहे हैं। अरे क्या हुआ? जब हम उनकी पत्नी हैं तो हम ही चाय बनाएंगे ना। आज हमारी पहली रसोई है। बेचारी महुआ चाय लेकर आई थी शंभू जी के लिए। पागल हो गई हो तुम। अब जाओ, जाकर ठंडे पानी से धो लो। आप ही की वजह से हम ही हवेली में वापस आ पाए, वरना हमने तो हार मान ही ली थी। थैंक यू। इट्स ओके। तो फिर अब आगे का क्या प्लान है? अब जीजी को करारा सबक सिखाना है और छोटे साहब और परिवार के दिल में फिर से अपनी जगह बनानी है। शंभू की वजह से ना हमें अपने बेटे से दूर रहना पड़ रहा है। दूरी मिटाने का एक ठो तरीका है हमारे पास, पर उसके लिए एक काम करना होगा। तो का आप हुक्म कीजिए अम्मा जी, अपने बेटे की खातिर ना हम पहाड़ काट देंगे। पहाड़ ना, महुआ को काटना होगा। तो का मतलब गायब करवाना होगा। उसकी वजह से पूरे घर के लोगों का सारे गांव में मजाक बन रहा है। इससे पहले कि चुनाव में गद्दी छिन जाए, गायब करवाना होगा। गायब तो कर देंगे अम्मा जी, लेकिन उस शंभू ना जब तक महुआ मिलेगी नहीं उसको ढूंढता रहेगा, रुकेगा नहीं। हम क्या कहते हैं, दुनिया से ही गायब ना कर दें। मर्डर, किस्सा है खत्म। ऐसा सोचने के लिए पक्का ही अम्मा जी से थप्पड़ खाएंगे। मार डाल महुआ को, खत्म कर दे किस्से को।
रख दे। रख दो। क्या कर रहे हैं आप? अभी चाय नहीं पी सकते, छोड़िए। बूंदी जी पगला गई है। गरम है चाय, किसी को लग जाती तो क्या कर रही है बूंदी? ओ अम्मा जी, हमरे कहने का मतलब था कि अब हम इस घर की बड़ी बहू है ना, तो अब तो आपको हमरे हाथ का खाना खाना होगा और हमरे हाथ की चाय पीनी होगी। ये घर की बड़ी बहू आज भी हम ही है। छोटे साहब से ब्याह ना ही हुआ है आपका, तो ये तमाशा बंद कर दीजिए। कहे कि इन रस्मों का ना आपके लिए कोई महत्व ना है। तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता ना, तो ना सही, पर बाकी सब मानते हैं, तो ये रस्म ना तो होकर रहेगी। फिर से सुबह सुबह ड्रामा शुरू हो गया इन दोनों बहनों का। दिमाग खराब करके रख दिया है। एक पल के लिए भी चैन नहीं है। आराम से चाय तक नहीं पीने देती हैं। शंभू जी, हम अभी आपके लिए नाश्ता बनाकर आते हैं। माफ कीजिएगा, आप सबको इंतजार करना पड़ रहा है। हम ना जल्दी से कुछ गजब बनाकर लाते हैं आप सबके लिए, ठीक है? जीजी ऐसे ना ही मानने वाली। हमें वो तलाक के कागज चाहिए होंगे, उसी से हम जीजी का ही ढोंग साबित कर सकते हैं। तो तुम्हें काम करूँ महुआ, तुम बूंदी को किचन में बिजी रखो, मैं पेपर्स ढूंढ के आता हूँ। ठीक है। सासू माँ, हम ना शंभू जी का मनपसंद खाना बना रहे हैं। आलू पूड़ी, पकौड़े और तीखी हरी चटनी। आता जाता कुछ है नहीं और चली है पत्नी धर निभाने। छोटे साहब को आलू पूरी नहीं, लिट्टी चोखा ज्यादा पसंद है और वो हम बनाएंगे उनके लिए। सासू माँ, आटा कहाँ पर है? वो वहां रखा है आटा, ऊपर। पक्का तुम ही की होगी। अरे अब हम क्या किए? और आप ना तनिक संभल के रखिए, आपके पैर है ना कुछ ज्यादा ही फिसल रहे हैं, वरना आपको ना गूंथ के कढ़ाई में तल देंगे। बहुत हवा में उड़ रही है ना महुआ। अब देख अपने प्यादे राधे को कैसे काम पर लगा के बदला लेते हैं। चल बूंदी, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। धीराज, हाँ, बूंदी जी के कमरे में क्या कर रहे? वो मेरा चार्जर नहीं काम कर रहा था, बस चार्जर ही ढूंढ रहा था। धीराज, बच्चे नहीं है तो ये चूरन नहीं चबाएंगे तुम्हारा। सच सच बताओ, मैं क्या कर रहा था? तलाक के पेपर्स ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे यकीन है कि महुआ के सिग्नेचर्स कॉपी हुए हैं शंभू। और ये पट्टी उसने पढ़ाई है ना तुम्हें। हमें तो समझ नहीं आता चाहती क्या है।
हर बारी कोई नया बखेड़ा लेके खड़ी क्यों हो जाती है धीरज? क्या करती है, क्या चाहती है, कुछ समझ नहीं आता हमें धीरज। एक दिन तुम समझ जाओगे शंभू, महुआ को भी, और उसने जो कुछ किया है तुम्हारे लिए उसे भी। छोटे साहब देखिए, हम आपके लिए कितना चौचक लिट्टी बनाए हैं, खाइए। अरे वाह, तुमने बनाया? हाँ, महुआ ये लिट्टी बनाया, पत्थर दे रही हो हमें? अभी धड़ टूट जाता हमारा। ए सुनो, महुआ एक काम करो, हम तो कहते हैं ऐसी 2-4 हजार लिट्टियां और बना दो, ये बना के ना बॉर्डर पे भेज दो। इसी से हमारे जवान जंग लड़ेंगे और इसे मारेंगे दुश्मन को, दुश्मन वही फिनिश। आप हमारी लिट्टी का मजाक उड़ाएंगे, अब ही बताते। रुकिए महुआ, किससे बातें कर रही हो तुम? माफ कीजिए सासू माँ, ना हम कुछ सोच रहे थे। हाँ, तुम्हारी यादें तो हम खराब करेंगे महुआ, देखती जाओ तुम बस। वो देखो, महुआ की लिट्टी किसी भी कीमत पर शंभू जी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और उसे मुमकिन करोगे तुम। बूंदी, एक बार हमने तुम्हारी बात मानी थी क्योंकि तब हम मजबूर थे, और अब तुम जानो तुम्हारा काम जाना है, हमें इन सब काम में मत फंसाओ। और रही बात भाभी की, तो हम उन्हें और धोखा नहीं देंगे। भाभी हम हैं तुम्हारी, और अगर तुम कुछ नहीं करोगे ना तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तुम हमारी बात नहीं मानोगे ना तो ठीक है, फिर हम भी तुम्हारे बच्चे को अपने पेट में काहे पाले, मार ही देते हैं, है ना? बूंदी रुको, हम करेंगे। अच्छे से करना। अब बस ये तार को वहां पर बिछाना है। जैसे ही महुआ का पैर इस पर पड़ा, उजल के मुर्दा हो जाएगी। वाह, का दिमाग लगाए हैं, एक नंबर। बड़े साहब, हम जानते हैं छोटे साहब कि आपको लिट्टी चोखा पसंद है, और खास आपके लिए हम ही बनाना भी सीख लिए। ये बार तो ही ना ही बचेगी।
अरे भैंस की आंख। सब बेकार हो गया। बच गई ससुरी। अरे तार यहाँ कौन रख दिया? हरण महादेव, कोनो और का पैर लग गया तो करंट लग जाएगा। हटा देते हैं हम इसे। तेजो, अरे सुनिए, तेजो आ रही है। छुपिए, जल्दी जाइए उधर। अरे कहाँ इधर उधर देख रही हो? पद्मा जी, वो बड़े साहब यहाँ खड़े थे ना, कहाँ गए? एक नंबर की ना बेशरम हो तुम। इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन तुम्हें चैन नहीं है। अपनी निगाहें हमरे पति पे गड़ा के बैठी हो। अरे तुम्हारी नियत में ही खोट है तेजो। ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ कह रही हैं आप? हम देखे थे बड़े साहब को यहाँ, यही अरे देखे थे। रुको इधर, आगे बढ़ी ना यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी ना आंखें फोड़ देंगे। कुछ देखने लायक नहीं बचोगी। भागो यहाँ से। पति पर नजर गड़ाए बैठी है। अब जैसे ही महुआ के पैर ही तेल पड़ेगा, सीधा परलोक पहुंचेगी। हमरी रसोई खराब करने चली थी ना, देख तुमरी लिट्टी का हाल कर दिए। माफ कर दीजिए भाभी, बूंदी हमरे आगे और कोनो रास्ता नहीं छोड़ी, इसलिए करना पड़ा। अरे महादेवी, ये तो सब खराब हो गया। खुद अपने हाथों से लिट्टी बनाए थे, खास छोटे साहब के लिए बनाए थे। क्या करें हम? दूसरों के काम में टांग अड़ाने की तो आदत है ना तेरी। बूंदी की रसोई है तो टांग तो तुझे अड़ानी है, शांत तो बैठ नहीं सकती तू। देख ले, तेरे महादेव ने तुझे खुद ही सबक सिखा दिया। देख हैं? शंभू जी, ये लीजिए। हमने आपकी मनपसंद आलू पूड़ी बनाई है और ये हरी चटनी भी बनाई है। अम्मा जी, बहुत ही बढ़िया बना। वाह, पी ले। थैंक यू अम्मा जी।
दादी हमें भूख नहीं है। आप सब परेशान मत होइए, हम दे आएंगे खाना उसे। खाइए, आप सब खाइए। महादेव काहे हो रहा है हमारे साथ ऐसा? काहे? महादेव, अगर पार्वती मैया के साथ ऐसा होता तो क्या आप होने देते? नहीं ना, हमरा और छोटे साहब का रिश्ता भी तो आप ही जोड़े हैं ना। तो फिर अब इसे आपको ही बचाना है महादेव। हमारी मदद कीजिए, ये जंग जीतने की शक्ति दो महादेव, शक्ति दो महादेव, शक्ति दो। छोटे साहब को गरम लिट्टी देंगे तो हमरे हाथ से तो नहीं खाएंगे। अब क्या करें? राधे जी। जी भाभी। हम जानते हैं आप सच नहीं बोले, हमारी मदद नहीं किए, पर आप अपने भाई से तो प्रेम करते हैं ना। वो बहुत भूखे होंगे, आप जाकर उन्हें खिला दीजिए ना प्लीज। पर भैया तो शायद खाना खा लिए। नहीं, अभी तक वो कुछ भी नहीं खाए हैं। हमसे भले ही कितने नाराज क्यों ना हो, वो किसी और के हाथ की बनी पहली रसोई नहीं खाएंगे। मैंने सही कह रही थी माँ। कौन? माँ कह रही थी कि आपको लिट्टी बहुत पसंद है भैया, लीजिए। ये तो महुआ के हाथ की बनी है। हम जानते थे आपको जरूर पसंद आएगी। इसको सदमा लग गया है का? उसको राह खा रही थी। सच सच बताइए किसने भेजा? सॉरी भैया, वो महुआ अभी ने हमें कहा था कि आप भूखे होंगे तो बस हम ले आए। तेरे बस की ना है तो बता दे, हम महुआ को मारने के लिए किसी और का बंदोबस्त कर लेंगे। अम्मा जी, पहला पैतरा फेल हुआ है ना, तो क्या हो गया? हा?
फिर ट्राई करेंगे। ये देख रही है, ये क्या है? अभी बताते हैं। ये तरबूज को यहाँ पर हम रखें, ठीक है, और अभी पैरों से रस्सी को अरे ससुर, कमाल की चीज है तो, है? हाँ अम्मा जी। तो आज रात को काम खत्म कर देना, समझा? अरे हो जाएगा, बस सही समय सही जगह पे इसको हम फिट करवा दे एक बार, फिर देखिएगा। जैसे ही रस्सी पे महुआ का पैर ऐसे आड़ा ना, ये नीचे और महुआ का गर्दन सर से अलग। और महुआ को उस जगह पे लेके आएंगे हम, टेंशन मत लीजिए। तो आज काम खत्म। महुआ, मैंने डिवोर्स पेपर्स ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन बूंदी ने कहाँ छुपाया मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अब चिंता नहीं कीजिए, अब वो कागज भी मिलेंगे और जीजी की पोल भी खुलेगी। अपनी पुरानी भाभी पे कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा तुम्हें? या तो तुम समझना नहीं चाहते या समझ नहीं रहे। लगता होने वाले बच्चे से प्यार नहीं है ना तुम्हें। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम अभी आते हैं। भूलो मत राधे कि हम का कर सकते हैं। जीजी राधे जी पे इतना चिल्ला काहे रही है? एक और गलती की ना तो कसम से बहुत पछताओगे। धमका रही थी ना आप राधे जी को? बोलिए जीजी, बोलिए, क्या कह रही थी आप उनसे? राधे जी आप बताइए, क्या बकवास कर रही थी जीजी आपसे? बोलिए। छोड़ो हमें बहू, क्या कर रही हो? भाभी क्या कर रही है? छोड़ी। बताना पड़ेगा आपको। राधे जी आप बोलिए, सच बोलिए। राधे जी क्या बोल रही थी जीजी आपसे? हुआ क्या कर रही है? छोड़ो। आप बीच में नहीं आइए। देखिए इना राधे जी को धमका रहे थे, हम खुद सुने। जीजी बोलिए, कह रहे ना, पकड़ा गई। छोड़ो। जीजी हम नहीं छोड़ेंगे। सब मुझे अपने साहस ना ली जा रही। हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। छोड़ो महुआ। वो पगला गई होगा, छोड़ो। नहीं राधे जी, आपको ना जीजी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सच बोलिए। तुम पहले बूंदी जी को छोड़ो महुआ, वो बोलेगी, सब बोलेगी, छोड़ो। अब क्या होगा? कौन कटेगा आधा? राधे बेटा तू नहीं, हम नहीं छोड़ो, बोली होता तुमको। हे महुआ, इसकी कोख में हवेली का वारिस पल रहा है। क्या ड्रामा लगा रखा तूने? अब तो तुम महुआ गई। राधे जी आप इधर आइए, आप हमें बताइए। राधे जी बोलिए ना, राधे जी प्लीज सच बोलिए, सच बताइए। देखिए जीजी से नहीं डरिए, कोनो से भी नहीं डरिए, हम हैं ना आपके साथ। राधे जी सच बोलिए। राधे, हे भगवान, ये महुआ का पैर अभी नहीं आना चाहिए रस्सी पर। ड्रामे तो तेरे ही चल रहे हैं सारे इस घर में। राधे तू बता तू। ओ, दादी, वो बूंदी जी हमें हम तो इन्हें अच्छी खबर बताने आए थे अम्मा जी। डॉक्टर की रिपोर्ट वह दिखाने आए थे, साथ ही साथ बच्चे की पहली तस्वीर भी। हमारे होने वाले बच्चे के पिता जो हैं, जी वो बूंदी जी से हम फोटो के बारे में बात कर रहे थे, यही सच है।
देखिए डरिए नहीं, कोनो जरूरत नहीं है आपको डरने का। सच बोलिए राधे जी, सच बोलिए। ये नाटक कर रही है हम। बस बहुत हुआ तुम्हारा महुआ। तुम काहे हमरे बेटे की खुशी छीनना चाहती हो? बूंदी की कोख में हमरे बेटे का अंश पल रहा है, ठीक है ना? तो उसको हक है उसके अल्ट्रासाउंड को देखने का, समझी तू? इसको हटाया नहीं तो हमारा राधे मारा जाएगा। अरे हमें तो समझ में नहीं आता, जब इसका पति अधिराज है तो हमारे शंभू जी के पीछे मक्खियों की तरह भिनभिनाती काहे रहती है? महुआ मेरी पत्नी नहीं भाभी है, और ये बात मैं 50 बार बोल चुका हूं। हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सिर्फ एक नाटक था। अरे पहले तो घर में हंगामा करती थी कि हम अधिराज की पत्नी हैं, अधिराज की पत्नी हैं, और आज ना जाने का दिमाग खराब हो गया, कह रही हम शंभू की पत्नी बनना चाहते हैं। अरे पगला गई है ये लड़की, हवेली का नाम उछाल रही है पूरे गांव के सामने, पनौती कहीं की। गलत। महुआ ने आज तक जो भी कदम उठाए वो सिर्फ और सिर्फ हवेली के भलाई के लिए कदम उठाए, और ये बात तो मैं भी समझ गया हूं, लेकिन आप लोग को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? शंभू, मुझे जॉब मिल गई है, एंड एज अ डॉक्टर मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने पेशेंट्स की मदद करूं, और इसलिए ये हवेली छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन जाने से पहले मैं जरूर एक चीज कहना चाहूंगा कि आज तक जो कोई भी जिस किसी ने भी महुआ पर शक किया है ना, वो सब पछताएंगे, और जिस दिन इन सभी को एहसास होगा कि महुआ के साथ जो कुछ भी बुरा हुआ या जो कुछ भी बुरा हो रहा है, ये जानने के बाद, ये एहसास होने के बाद, वो सब महुआ से माफी मांगेंगे। अधिराज, अपना ख्याल रखना। चलता हूं। खुश रह। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी, सब ठीक हो जाएगा। बताओ, ऐसे लोगों को भी नौकरी मिल जाती है? अरे महुआ इधर आ, आरती ले लो। जानती हो हम कहाँ गए थे? मंदिर, भगवान का धन्यवाद करने, क्योंकि उन्होंने हमारे सपने जो पूरे कर दिए। अब शंभू जी हमरे हो गए, और तुम्हारा वो एक लौथा साथी अधिराज, वो भी चला गया। अब तो तुम अकेली हो गई महुआ। आपके लिए तो हम अकेले ही काफी हैं जीजी, और अच्छा हुआ जो आप मंदिर हो आई, काहे कि हम आपके साथ जो करने वाले हैं ना, उसके लिए आपको शक्ति और आशीर्वाद दोनों की जरूरत पड़ेगी। हम नहीं जानते कि तुम क्या करने वाली हो, पर इतना जरूर जानते कि हम तुम्हारे पति, ओह सॉरी, मतलब हमारे पति, उनके साथ आज हम पहली रात मनाएंगे। तो देखते हैं कि आखिर आप सुहागरात मनाती कैसे हैं। अब आएगा मजा। हम
हमरे पति की जगह लगी। इस पलंग की तरह अगर आपकी टांगे भी तोड़ के ना रखती ना तो हमरा नाम भी महुआ नहीं। हे भगवान, ये बारू महुआ को पार लगा देना तो 101 रुपए का लड्डू चढ़ाएंगे। क्या कहते हैं, आप हो जाएगा ना? मजाक उड़ा रही हो मेरा? अरे ऐसा वार महुआ पे काहे नहीं करते, हर बार तो फेल हो जा रहे हैं। लीजिए पकड़िए, ढंग से करिए। इस बार वो महुआ बचेगी ना, ऐसा तरकीब बनाए हैं हम। तीन स्क्रू ढीला करें, एक एक करके नीचे गिरेगा। ऐसे ही आखिरी वाला गिरा ना, पंखा नीचे महुआ ऊपर। वाह, हाई फाई। मार लो मुंह पे। कभी जो ढंग से हमसे बात कर ले। हमरे पति के साथ सुहाग रात मनाओगी, अब देखो का हाल करते हैं। क्या कर रही थी इसके साथ? ये उस औरत के लिए जो हमरे पति की जिंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। पर अब हमें लगता है कि सजा उसे नहीं बल्कि अपने पति को देनी चाहिए जो एक पत्नी के होते हुए दूसरा ब्याह कर लिया। बस करो महुआ, हमारे रिश्ते को भी इतनी आसानी से ऐसे हारी से काट के फेंक दिया ना तुमने। यही किया ना तुमने। छठ साहब ऐसा नहीं है। हम एक शब्द और नहीं। थक चुके हैं तुम्हारा झूठ सुन सुन के महुआ। अब और नहीं। हमरे पति से कितनी बार बोले, अब का लिखित में लिख के दे तुम्हें। आपकी लिखी पे अब हमें भरोसा नहीं है। हमरे साइन जो कॉपी कर लेती है ना आप, और ये हमरे पति है। हाँ, और हमेशा बस नहीं, हम तुम्हारे पति थे, अब नहीं है। लेकिन प्यार तुमसे जिंदगी भर करेंगे महुआ, भले तुम कितनी भी गलतियां करो। देखो महुआ, बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ। अरे ये क्या कर रही हो? क्या कर रहे हैं हम? मच्छर बहुत है जीजी, मच्छर मार रहे थे मच्छर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बस वही मच्छर के लिए तो लोबान लगाने आए थे, बस अब लगा देते पूरे कमरे में। अच्छा अच्छा। फंस गए। कहाँ फंस गए? अब फंस गए मतलब हम ही कहना चाह रहे थे कि आप यहाँ आके फंस गए जीजी। बहुते मच्छर ही कमरे में, तो बहुते मच्छर है। चलो कर देते हैं ना। दीदी रुकिए। हाँ
मच्छर इधर ज्यादा नहीं है, मच्छर तो उधर ज्यादा है, वहां पे कर दीजिए धुआं, उधर 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 कर लेते हैं पहले। हाँ, हाँ। अरे जीजी अब क्या हुआ? आप भी ना दिन रात इतना काम करती रहती है, इसको दीजिए हमें। अरे इसको यहाँ रख दीजिए, अपने आप हो जाएगा धुआं कमरे में। आप चलिए हमारे साथ, आइए। अरे चलिए ना जीजी। एक मिनट, दरवाजा तो बंद करने दे। दरवाजा रहने देगी ना जीजी। मच्छर चले जाएंगे ना। अब ठीक है, चलो ना। हाँ। भाग साला। ये तो महुआ के इत्र की खुशबू है। जी ये सब क्या है? महुआ के कपड़े, उसके जैसे बाल, वो इधर क्यों? शंभू जी, आप हमारे पति हैं, पर अभी भी आप याद उस महुआ को करते हैं, तो हमें लगा ये सब करने से शायद आपको हमें अपनाने में मदद मिलेगी। हमें आपको गुस्सा दिलाकर खुद से दूर कर दी, पर हम जानते हैं कि आप ही नए रिश्ते से खुश नहीं है। हमें माफ कर दीजिए छोटे साहब, हम ही आपके दुख की वजह बन बैठे। पूरी जी, आपसे पहले भी कहा था हमने कि शादी सिर्फ नाम की, और नाम से ज्यादा इस रिश्ते को और कुछ नहीं दे सकते हम। तो ये सब चीजें मत कीजिए आप। कमरे में कौन है? कौन है अंदर? कौन है अंदर? कौन है? बड़े साहब, ये जो क्या हुआ? क्या हुआ? बड़े साहब, मैंने देखा उस कमरे में बड़े साहब है। ये तेजो ना मरवा कर रहेगी। शंभू जी, बोली जी, वहीं रुक जाइए प्लीज। शंभू जी, हम आपकी पत्नी हैं और आपको वो हक हमें देना पड़ेगा। जी, हमने कहा ना, नहीं मतलब नहीं, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। आइए ना शंभू जी, बैठिए। अरे सलमान कहाँ रहे हैं? क्या कर रहे हैं बुद्धि जी? उठिए उठिए उठिए। आप ठीक हो? में लग गई। अरे यही बैठिए। तो मुझे हमें बहुत दर्द हो रहा है। कुछ लाए आपके लिए? पानी या कुछ? नहीं, ये जरूर ना महुआ की करतूत होगी, उसने नहीं किया है ये सब। आप घबराइए मत, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। नहीं शंभू जी, हमें ना उस महुआ के पास जाना है, उसे सबक सिखा के रहेंगे। रुकिए, हम आपके साथ चलते हैं। हम अभी उसको बताते हैं कहाँ क्यों। आप ठीक कह रही हैं, ये सब महुआ नहीं किया, हमने देखा था उसको यहाँ पे।